सर एक डाउट था मेरे को भी। बोलो। सर जो 9th क्वेश्चन है, सर आपने जैसे एक कल क्वेश्चन करवाया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स उसका रूट था, तो हमने एक्स इक्वल टू ओमेगा पुट करके एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे निकाला था ना। हाँ, सर उसमें से क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सर तो उसमें तो एक्स तीन इक्वल्स टर्म। टू उसके उसके रूट्स होंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर वो तो सही है, पर सर हमें शुरू की 3 टर्म लेनी है, 6 टर्म लेनी है, क्योंकि फर्स्ट और शुरू की फोर्थ टर्म डिफरेंट होगी। तीन टर्म फर्स्ट थ्री टर्म से फर्स्ट थ्री टर्म पर सर फर्स्ट और फोर्थ टर्म तो डिफरेंट है ना। फर्स्ट और फोर्थ टर्म सेम आएगी, वैल्यू चेक करोगे तो सेम आएगी। हाँ सर, वैल्यू सर सेम सिक्स है। सिक्स टर्म्स लेनी पड़ेंगी सर, मेरा भी 6 टर्म्स ही हुआ है। चलो एक बारी मैं देख लेता हूँ, एक बारी। अनन्या, तुमने सॉल्यूशन पूरा कर लिया है? यस सर, कर लिया। तो मेरे को सॉल्यूशन पूरा भेज देना उसका असाइनमेंट का, ठीक है? ओके सर। मैं वो शेयर कर दूंगा एक बारी। ओके सर। अच्छा, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा, ट्राई करते हैं यूलर्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम प्लस पोलर फॉर्म भी है, ठीक है? पोलर फॉर्म हमने की नहीं थी, मगर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं पोलर फॉर्म भी। ये हाँ बोलो। कॉम्प्लेक्स के पार्ट है? हाँ बच्चे, कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। ओके सर। चलो अब देखो बच्चे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 प्लस रूट 3 आयटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आर्गन प्लेन में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया 1 कॉमा रूट 3, कौन से क्वाड्रेंट आएगा बच्चे? सर फर्स्ट। फर्स्ट में, सही है। अगर मैं बोलता हूँ -1 माइनस आयटा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बात समझ आ रही है कैसे चेक कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेंट? ठीक है। अब जैसे अगर बच्चे मैं पर नहीं बोलता आया हूँ सर, सर फर्स्ट वाला नहीं आया, वो रूट थ्री आयोटा वाला। 1 कॉमा रूट 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चे? सर होगा तो फर्स्ट में, पर रूट थ्री आयोटा रूट थ्री थोड़ी ना होगा। मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में लिखा ना, 1 कॉमा रूट 3 बस। ठीक है, आर्गन ओके प्लेन सर। में ये रियल एक्सेस होती है और ये इमेजिनरी एक्सेस होती है, ठीक है? ओके सर, यस सर। तो आयटा नहीं लेते, सही है। अब अगर मैं बोलता हूँ -2 प्लस आयटा, ये कौन से में होगा आर्यन? सर आर्यन यस सर। सर सेकंड कौन में से होगा। क्वाड्रेंट में? सेकंड। बात समझ आ रही है? चलो यस सर। सबसे पहले ये चीज। अच्छा, मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं? z अगर दे रखा है 1 प्लस रूट 3 आयटा, तो मॉड z कितना होगा? जल्दी बोलो। 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, दैट इज 2। किसी को डाउट है? अगर z दे रखा है -5 प्लस 12 आयटा, तो मॉड z कितना हो गया हमारा? -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, दैट इज 13। कोई डाउट तो नहीं? आर्यन डाउट तो नहीं है? सर वो -1 माइनस आयोटा का क्या किया है आपने, एक बार वो बता दो। किस इस वाले क्वेश्चन में? यस सर। हाँ, तो -1 पूछा है बस, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके सर, ओके। ठीक है। ये समझ आ गया मॉड्यूलस, तो बात क्लियर होगी पहले से। यस सर। चलो अब इस चीज को देखते हैं हम कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म को। बच्चे हम 2-3 क्वेश्चन की एक पोलर फॉर्म लिख रहे हैं और एक हम यूलर फॉर्म लिख रहे हैं। यूलर फॉर्म पहले, उससे पहले समझने के लिए, दोनों फॉर्म को समझने से पहले, आर्ग्यूमेंट z क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कितना एंगल वो बना रहा है x एक्सिस के साथ। ध्यान रखेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को प्लस थीटा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये यहाँ पे पाई माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे -पाई प्लस थीटा और यहाँ पे माइनस थीटा। दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट पहले थीटा की वैल्यू जो होती है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये बात में किसी को डाउट है? ठीक है, एक दो क्वेश्चन के साथ बताता हूँ कि वो ज्यादा समझ आएगा। मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक आर्ग्यूमेंट सेकंड। z जो, एक मिनट हाँ बच्चे, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू क्या होता है?
प्लस थीटा माइनस थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो होती है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होती है। इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? कृष्णा? सर ये नहीं समझ आया। बच्चे ये अभी समझ नहीं आएगा, अभी तो मैंने जस्ट याद करने के लिए बोला ये। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इसे। निशी बच्चे आपने बोला था। यस सर। अब देखो मैं यहाँ पे देखो, पहले आर्ग्यूमेंट z, अगर मेरे को बोला है 1 माइनस रूट 3 आयटा का आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है निशी बच्चे, Yes, जो sir. बताओ रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है? 1 1 इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा माइनस रूट थ्री ओनली, आयटा नहीं बोलते। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट कितना है? -√3/1। अच्छा tan इनवर्स रूट 3 होता कब है? जल्दी बताओ। 5/3 पे होता है ना? यस। तो ये आ गया π/3। बात समझ आ गई? यस सर। पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अब 1 माइनस रूट 3 कौन से क्वाड्रेंट में है? निशी बोलो जल्दी से। निशी 1 माइनस Yes, रूट 3 sir. कौन से क्वाड्रेंट में है? इस क्वाड्रेंट में है ना? 4th। फोर्थ में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z की वैल्यू क्या होती है? माइनस थीटा। क्या होती है? माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? π/3 माइनस π/3। बात समझ आ गई? यस सर। चलो एक और बोलो निशी, अगर समझ नहीं आया तो एक और बोल दो। अगर मेरे को निकालना है -1 प्लस आयटा, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? 4th। फोर्थ कहाँ है निशी? सेकंड में है सॉरी बच्चे, सर, -1 सॉरी कॉमा। सॉरी, सेकंड। ठीक है, और रियल पार्ट कितना है? -1। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1। थीटा की वैल्यू कितनी आई? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1/-1, यानी tan इनवर्स 1। 1 कब होता है? π/4। यस tan सर। 45 π/4, तो ये कितना आ गया? π/4। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड। आर्ग्यूमेंट z क्या होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई माइनस π/4, दैट इज 3 π/4। इसमें कोई डाउट है निशी? नो सर। अब समझ आ गया? यस सर। चलो अब एक स्वयं। यस सर। स्वयं अगर मैंने बोला आयटा है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। किसका निकालना है? आयटा का। आयटा पॉइंट क्या होगा? 0,1, यही होगा ना? यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट में। फर्स्ट में ही बोल सकते हैं, सेकंड में? ये इसी लाइन y एक्सिस पे है वाई ना? एक्सिस पे। तो ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना है? 90। तो आर्ग्यूमेंट z कितना आ गया? +π/2। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ खाली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1, तो इसको क्या लिखते हो? -1 + 0 आयटा, ये लिखते हो ना? यस सर। -1,0। ये लाइन क्या होती है? इस लाइन पे एंगल कितना होगा? एक्स एक्सिस पे। ये कितना एंगल टोटल हुआ? 180 हो जाएगा। तो पाई बोल सकते हैं। यस सर। आर्ग्यूमेंट z कितना हो गया? पाई। सही है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता खाली 1, तो हम क्या लिखते हैं? 1 + 0 आयटा। तो क्या बोलता आर्ग्यूमेंट z? आर्ग्यूमेंट z क्या बोलता? 0। थीटा। 0 हो गया ना? ये लाइन एक्स एक्सिस। सही है। सर कौन सा था? सुना नहीं। 0 अच्छा। 0। अगर मैंने बोला z = माइनस आयटा है, तो हम क्या बोलते हैं? 0 - 1। 0 - 1 कहाँ पे? यहाँ पे। तो एंगल क्या होता है? -π/2। ये चारों चीजें ध्यान रखनी है। कोई डाउट है किसी को भी? का डाउट? कृष्णा? सर हाँ कृष्णा, अब आपने बोलना है, ठीक है? पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसके बाद सारे आंसर आप बोलोगे। पोलर फॉर्म क्या होती है और एक यूलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है
mod z cos of argument z plus iota sin of argument z, ये पूरी होती है पोलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म होती है mod z e की पावर आयटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये होती है। ठीक है, एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ कृष्णा। z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयटा है, mod z कितना आएगा कृष्णा? सर आ जाएगा सर 4 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 4 का रूट क्या होता है? 2। 2 आएगा। हाँ हाँ सर। अच्छा 1 कॉमा रूट 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जल्दी बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट रूट 3, रियल पार्ट 1, तो कितना हो गया पाई बाय 3। ये बात समझ आ गई। हाँ सर। आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू कितनी? प्लस पाई बाय 3, सही है। हाँ सर। अब पोलर फॉर्म कितनी हो गई? 2 cos ब्रैकेट में पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन पाई बाय 3। और यूलर फॉर्म कितनी हो गई? 2 e की पावर आयटा पाई बाय 3। कोई डाउट है कृष्णा? नहीं सर। अच्छा ये क्या होता है गर्व? यस सर। -1 माइनस रूट 3 आयटा, यूलर और पोलर फॉर्म दोनों बोलनी है। मॉड z कितना आया सर? -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट 2। 4 आ जाएगा, 2 आ गया। कौन से सर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? -1 माइनस रूट 3, सर थर्ड। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स बोलो, इमेजिनरी पार्ट कितना है? सर -√3। तो ये पाई बाय 3 आ गया, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इसमें जो एंगल होता है माइनस पाई प्लस थीटा होता है। यस सर। आर्ग्यूमेंट z कितना आ गया? माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, कितना हो गया? -2 पाई बाय 3। अब आर्ग्यूमेंट z आ गया। अब आंसर क्या हो गया? 2 cos -2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा आयटा साइन -2 पाई बाय, बाय 3। और यहाँ पे 2 e की पावर माइनस आयटा 2 पाई बाय 3। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा एक और क्वेश्चन लेंगे। ये क्या होता है अर्नव? चलो मल्लिका। सर यस सर। हाँ सर मल्लिका ये तुम आपने जो बोलो। हाँ बोलो। सर आपने जो असाइनमेंट भेजी थी उसमें से है ये? हाँ असाइनमेंट से ही करा रहा हूँ बच्चे, 20th पेज नंबर। मल्लिका यस सर। बच्चे इसका बोलना है आपने। ये कहता है 1 माइनस आयटा का मॉड z कितना आया, जल्दी बोलो। √2। वेरी गुड। और कौन से क्वाड्रेंट में है 1 माइनस 1? फोर्थ। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बोलो। -1/1। और आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू कितनी आ गई? -π/4। आंसर क्या आ गया? √2 cos -π/4 प्लस आयटा साइन -π/4। ठीक है। और दूसरा Yes, sir. इसमें क्या आएगा? √2 e की पावर माइनस आयटा π/4। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा चलो ये कहता है आर्यन। यस सर। z इज इक्वल टू -1 + 0 आयटा है, ठीक है। -1 + 0 आयटा, जल्दी से बताओ। सर क्या है? -1 + 0 आयोटा। हाँ सर मॉड z कितना आया? 1। -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 1। थीटा कितना आ गया? सर tan इनवर्स 0 अपॉन -1 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। अब कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है -1 0? इस क्वाड्रेंट में, इसमें मान लो। यस सर। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे? पाई -0, तो आंसर इज पाई, ठीक है। यस सर। अब आंसर क्या आया? 1 cos पाई प्लस आयटा साइन पाई, या 1 e की पावर आयटा पाई। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा क्या होता है एक निशी। Yes, sir. निशी बताओ जल्दी से।
z इज इक्वल टू 0 प्लस आयटा है, जल्दी बताओ मॉड z कितना हुआ? 1. 1। चलो 0 सीधा डायरेक्टली देख के भी 0,1 कहाँ पे है? Sir, y एक्सिस पे है। y axis पे आर्ग्यूमेंट है. z कितना आएगा? आर्ग्यूमेंट z कितना आएगा डायरेक्टली? π/2 होगा। Yes, sir. 1 cos π/2 प्लस आयटा साइन π/2। Two. डाउट है बच्चे? No, sir. 1 यहाँ तक बात e समझ आ iota गई? π/2. Yes, यहाँ sir. तक बात समझ आ गई है? चलो पहले हाँ बोलो बोलो। तो जो पहले हाँ वाला किसको डाउट? क्वेश्चन है विधि, हाँ उससे पहले वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली कर सकते थे। ओके सर, उसमें एक्चुअली हमने सेकंड वाली क्वाड्रेंट मानी थी, तो थर्ड भी मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आंसर सेम आएगा आपका। अच्छा विधि, एक्सक्यूज मी सर, विधि आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। सर पहले मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। अर्नब समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। अच्छा विधि तुम बोलो। यस सर। विधि ये बताना आयटा की पावर आयटा क्या होगा? आयटा की पावर आयटा, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा आयटा की यूलर फॉर्म क्या होती थी बताओगे बच्चे? ई पावर आयोटा थीटा। ई की पावर आयटा थीटा, वो तो मुझे ही पता। मॉड जेड कितना आया? 1। ठीक है सर। और ये कितना हो गया? π/2। 1 ई की पावर आयटा π/2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। तो इस आयटा की जगह लिख रहा हूँ ई की पावर आयटा π/2 इंटू क्या आया? आयटा। तो ई की पावर कितना हो गया? -π/2। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ये रियल है क्या है कॉम्प्लेक्स है? ई जो होता है वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.73 और π/2 कितना होता है? 3.14/2। ये रियल है कि नहीं है? सब कुछ रियल है। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब वंशिका, माइनस आयटा की पावर माइनस आयटा है, माइनस आयटा की क्या वैल्यू होगी? जल्दी बोलो। सर मॉड जेड हो जाएगा 1 वो आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा? -π/2 बच्चे। सॉरी सर। ई की पावर -π/2 आयटा। बात समझ आ रही है? यस। ई की पावर माइनस आयटा प्लस आ जाएगा आयटा स्क्वायर π/2। द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? यही आ रहा है ना? यस सर। ई की पावर -π/2 ही रह रहा है शायद आंसर। एक बार चेक कर लेना आंसर कहीं गलत ना हो। ठीक है, समझ आ गई बात? पर इसका आर्गुमेंट जेड कैसे आया? बच्चे -π/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में मान लो, फोर्थ में मान लो। सही है? ओके सर। सर तो बेसिकली हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है इसमें। हाँ बस यहाँ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव देखो, इस डायरेक्शन में नेगेटिव देखो बस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमने प्लस पाई लिया था वो माइनस पाई भी तो हो सकता है। हो सकता है, बट आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू जो आपने बोला उसके लिए मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। -π से +π, पाई इंक्लूडेड होता है, -π इंक्लूडेड नहीं होता। ओके सर। सही है, इसीलिए नहीं लेते। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? असाइनमेंट देख लो बच्चे, 20th पेज नंबर पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉवरीज थ्योरम दे रखे होंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉवरीज थ्योरम दे रखे होंगे। पहले 8 क्वेश्चन से नहीं, पहले 8 फिर 3 क्वेश्चन। क्लियर है ना सबको? बच्चे बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गए ना सबको? यस अच्छा सर। अब डी मॉवरीज थ्योरम हो रही है इसी के बेसिस पे। देखो बच्चे कैसे करने हैं डी मॉवरीज थ्योरम के क्वेश्चन, वो चीज देखो। अच्छा एक फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ई की पावर आयटा थीटा। ध्यान रखना है, याद रखना सबको। cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा क्या होता है? ई की पावर आयटा थीटा। कोई डाउट तो नहीं?
अर्नव यस सर। अर्नव बताओ जल्दी से कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बोल दिया, अगर मैं आइटा की जगह माइनस आइटा इसमें पुट करूं तो क्या आएगा मेरा? सर cos थीटा माइनस साइन थीटा इज माइनस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू e माइनस आइटा थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मान ली, दोनों को ऐड कर दो, क्या आया? ओके सर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ना, ये आया ना बच्चे? अच्छा यस सर, यस सर। ये होता है cos थीटा का फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाद में बहुत जगह काम आएगा। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड करो जल्दी से, क्या आएगा? सर 2 आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू e आइटा थीटा माइनस e माइनस आइटा थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? e आइटा थीटा माइनस e आइटा माइनस आइटा थीटा बाय 2। ये चारों फॉर्मूले याद रखने। cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा क्या होता है? ये सही है, डिवाइड बाय 2 आयोटा है, डिवाइड बाय 2 2 आयोटा। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, ये बात क्लियर है ना सबको? यस। चलो अब एक बारी ये देखते हैं, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब एक बारी ये ध्यान रखना, अगर इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये अगर इसका cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा किसके बराबर हो गया बच्चे? ये वैल्यू क्या है? e की पावर आइटा थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है? e की पावर माइनस आइटा थीटा, दैट इज 1। तो यानी हमें याद रखना है cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। बात समझ आ गई? ये याद रखनी है प्रॉपर्टी। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब कौन बोलेगा? बिंदिया। यस सर। बिंदिया आवाज आ रही है? अच्छा बिंदिया ये बताओ, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो मैं बोलता हूँ cos n थीटा पहली प्रॉपर्टी है, साइन n थीटा हो जाता है। ये एक बार प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू क्या होती है बिंदिया e की टर्म्स में? बिंदिया, प्रियांशी, विधि, तो मैं बोल, कौन बोल रहे थे बच्चे? मुकुल। मुकुल बोलो। चलो सर cos e की थीटा प्लस पावर आयोटा थीटा e की पावर आइटा थीटा इंटू पावर n है, e की पावर क्या हो गया? आइटा n थीटा, सही है, विच इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। बात समझ आ गई पहली प्रॉपर्टी? यस सर आ गई। दूसरी, अच्छा अब ये बताओ, cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, व्हाट इज द आंसर? इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा ऐड हो जाते हैं। क्यों ऐड होते हैं वो बोलो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा e आयोटा थीटा 1 और इसका आंसर e आयोटा थीटा 2। इसका आंसर हो क्या गया फिर? e आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। फॉर्मूला समझ आ गया कैसे आया ये? यस सर आ गया। अगर हाँ बोलो सर, वो आपने बार लगा रखा है क्या cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के ऊपर? नहीं, बार नहीं लगा रखा, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा था बस, इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा अब ये बताओ आर्यन, तुम बोल दो, cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2 क्या आएगा? मैं लिख रहा हूँ cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2।
प्रूफ करो। सर न्यूमरेटर हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा 2। हो गया प्रूफ? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जब डिवाइड होगा तो थीटा विल बी सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई होगा थीटा विल बी एडेड। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो अब बच्चे आप ये ध्यान रखना कि क्लास अगर खत्म हो जाती है तो ऐड होना है, 10 से 15 मिनट और लगेंगे इस टॉपिक को करने में, तो इसलिए ऐड कर लेना दोबारा से। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं। अब बच्चे एक चीज बताना है, ये देखो हमें निकालना है कॉस एन थीटा का फॉर्मूला और साइन एन थीटा का फॉर्मूला, किसी का भी जनरल फॉर्मूला साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। क्वेश्चन क्लियर? अच्छा इसके लिए बोलेगा मेरे को कशिश। सर ये भी कोई प्रॉपर्टी है? हाँ फॉर्मूला Yes. है, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कशिश Yes, sir. बच्चे इसका कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है, इसकी पावर Yes. एन है, किसके बराबर होता है? E iota n theta. हाँ कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा होता है ना पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। Yes, sir. अच्छा इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन बोलो क्या आएगा? Sir, NC बोलते 0 जाओ। cos NC cos theta iota sin theta power n power 0 फिर प्लस NC 1 cos theta n plus 1 iota sin theta 1 फिर NC 2 cos theta n minus 2 iota sin theta 2 power 2 फिर NC बस एक मिनट एक और टर्म लिख रहा हूँ बस। NC3 cos थीटा की पावर n माइनस 3 आयटा साइन थीटा की पावर 3 टिल अप टू n टर्म्स चलेंगी। यस सर। इज इक्वल टू होगा किसके बराबर? cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। डाउट है? नो सर। अब एक चीज बोलो, यहाँ पे राइट साइड में रियल पार्ट क्या है? cos n थीटा। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयटा साइन n थीटा। अच्छा इसमें रियल पार्ट क्या है? इस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में रियल पार्ट पहली टर्म क्या है? NC0 cos थीटा पावर n। NC0 cos थीटा की पावर n, ये रियल है ना? आयटा साइन थीटा की पावर 0 1 ही होता है, रियल आ गया। yes. दूसरी टर्म में एक आयटा आ रहा है, यस सर। तो ये इमेजिनरी बनेगा। तीसरी टर्म देखोगे आयटा का होल स्क्वायर क्या होता है? -1। NC2 cos थीटा की पावर क्या आएगा? n-2 साइन थीटा की पावर स्क्वायर 2। और फिर नेक्स्ट टर्म आएगी NC4 प्लस में आएगी cos थीटा की पावर n-4 साइन थीटा की पावर 4। डाउट है? नो सर। अच्छा साइन एन थीटा का ऐसी क्या आएगा आंसर? NC1 cos थीटा की पावर n-1 मैं बोल रहा हूँ, साइन थीटा की पावर 1, NC3 cos थीटा की पावर n-3 साइन थीटा की पावर 3 और प्लस NC5 cos थीटा की पावर n-5 साइन थीटा की पावर 5। ये किसी को डाउट हो? ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर दे रखे थे हमारे RD शर्मा में, मगर हमने किसी और तरीके से प्रूफ किया था उसे। डाउट तो नहीं है? किसी को भी डाउट हो? नो सर। चलो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा कहता है अर्नव। यस सर। अर्नव इसको प्रूफ करना है आपने, देखेंगे अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसको प्रूफ करना। cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 5 इंटू cos 6 थीटा प्लस आयटा साइन 6 थीटा अपॉन cos 7 थीटा माइनस आयटा साइन 7 थीटा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है cos 18 थीटा प्लस आयटा साइन 18 थीटा। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो, पहले वाले एक्सप्रेशन को e की पावर सर e की पावर आयटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। एक में e की पावर आयटा 5 थीटा आ गया। यस सर।
इसको क्या लिख सकते हो? e की सर पावर e की पावर आयटा 60 6 थीटा। ei। ओके सर। सर बस। 6 थीटा की और बने वो? ये जो चीज होती है, ये जो, हाँ क्या बोलो? सर वो 6 थीटा की बने? हाँ 6 थीटा है वो, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत। अब ये क्या होगा, जल्दी बोलो। सर e की पावर आयटा 7 थीटा अपॉन e की पावर, नहीं नहीं, हाँ e की पावर माइनस आयटा 7 थीटा, हाँ कि नहीं? बताया था ना, कॉस थीटा माइनस यस आयटा सर। साइन थीटा क्या होता है? e की पावर माइनस आयटा थीटा। तो 7 7 लगा हुआ है, बस ये समझ आ गई बात? ओके सर। e की पावर आयटा 5 थीटा प्लस 6 थीटा प्लस 7 थीटा। डाउट है? नो सर। ये समझ आ गया? यस सर। किसी को भी डाउट हो? सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? सर ये e की पावर आयोटा 6 थीटा और e की पावर माइनस आयोटा 7 थीटा। बच्चे cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। e की पावर आयोटा थीटा। हाँ, तो अगर cos 6 थीटा लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? e की पावर आयोटा 6 थीटा। ओके सर। तो यहाँ पे कुछ अलग लिखा था, नो सर। और यहाँ पे cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा e की पावर आयटा थीटा होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? यस सर। समझ आ गया? नीचे वाला समझ आया कि नहीं? पहले ये बताओ, e की पावर माइनस आयटा। ठीक है, तो जहाँ पे डाउट हो पूछ लिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आर्यन, आर्यन अब आप बोलना। ये क्वेश्चन है, अगर प्रूफ करना है हमें 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयटा की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 कॉस n पाई बाय 4। क्वेश्चन समझ आ गया आर्यन? यस सर। अच्छा, अब 1 प्लस आयटा की पोलर फॉर्म बोल सकते हो और 1 माइनस आयटा की पोलर फॉर्म। 1 प्लस आयटा कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। मॉड z कितना है? 1 2 और आर्ग्यूमेंट ये एंगल कितना हो गया? थीटा पाई बाय 4। यस सर। tan इनवर्स 1 बाय 1। आर्ग्यूमेंट z कितना आ गया? पाई बाय 4। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, दूसरे वाले का 1 माइनस आयटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फोर्थ। और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू माइनस पाई बाय 4। इसमें कोई डाउट है आर्यन? नो सर। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 e की पावर आयटा पाई बाय 4 की पावर n प्लस √2 e की पावर माइनस आयटा पाई बाय 4 की पावर n। कोई दिक्कत? नो सर। अब √2 की पावर n कॉमन आ गया। यस सर। e की पावर आयटा n पाई बाय 4 प्लस e की पावर माइनस आयटा n पाई बाय 4। आर्यन बच्चे बताओगे इसका फॉर्मूला क्या होता था? e की पावर आयटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा क्या होता था फॉर्मूला? सर वो पीछे वाला नोट नहीं हुआ इसलिए। अच्छा, ये मैंने लिख दिया नीचे बच्चे। हाँ 2 e की पावर, तो 2 cos क्या आएगा? 2 की पावर n बाई 2 इंटू 2 cos n पाई बाय 4। बात समझ आ गई आर्यन? यस सर। अब डाउट तो नहीं है? नो सर। n बाई 2 प्लस 1। अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं इसका? नहीं सर आ गया। चलो ये कहता है निशी, यस सर। एक क्वेश्चन तुम बोलो। √3 प्लस आयटा की पावर n प्लस √3 माइनस आयटा की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 cos n पाई बाय 6। सही है? अब √3 प्लस आयटा बोलो जल्दी से, पोलर फॉर्म क्या आएगी? कौन से क्वाड्रेंट में है? निशी यस सर। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है √3 प्लस आयटा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और मॉड z कितना है? 3। मॉड z 2 नहीं आएगा बच्चे? सॉरी सर 2 आएगा। √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। निशी समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं सर समझ आ रहा है। और ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसका 2 cos नहीं, इसका आएगा आर्ग्यूमेंट z जो आएगा वो पाई बाय 6 आएगा,
और इसका आएगा -π/6। इसमें डाउट है निशी कोई? नो सर। अब इसको लिखते हैं 2e की पावर आयटा π/6 की पावर n, और इसे लिखते हैं 2e की पावर माइनस आयटा π/6 की पावर n। तो 2 की पावर n कॉमन, e की पावर आयटा n π/6 प्लस e की पावर माइनस आयटा n π/6। व्हाट इज दिस आंसर? 2 cos n 2n π/, into 2 cos n π/6. तो तो आंसर क्या हो गया? 2 की पावर n plus 1 into cos n π/6. समझ आ गया ना निशी ये? Yes sir. चलो आप भी हमें ना ये करते हैं, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चे एक बारी बोलेगा स्वयं। यस सर। स्वयं क्वेश्चन है xn दे रखा है आपको cos π/2n प्लस आयटा साइन π/2n, ठीक है? आपको निकालना है x1 x2 x3 टिल अप टू x इंफिनिटी। डाउट है कोई क्वेश्चन में? नो सर। चलो x1 के इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिख के आ सकता हूँ इसे e की पावर, अच्छा सर, e की पावर आयटा π/2n। हाँ तो x1 क्या आएगा? x1 क्या आएगा जल्दी बोलो। e की पावर I π/2। और x2 क्या आएगा? e की पावर I π/4। e की पावर आयटा π/2 स्क्वायर इंटू e की पावर आयटा π/2 क्यूब अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है? अब ये बेस सेम है तो थीटा ऐड हो जाएंगे। यस सर। ये समझ आ गया? अब स्वयं इसका फॉर्मूला बोलोगे क्या होता है जीपी का? यस सर, इसमें r है हमारा 1/2, a डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फॉर्मूला होता था। सही है? यस सर। तो ये आएगा cos पाई प्लस आयटा साइन पाई। cos पाई की ये तुम्हारे को वैल्यू पता नहीं होगी, मैं सीधा लिख देता हूँ cos 180 माइनस 0 प्लस आयटा साइन 180 माइनस 0। कल हो जाएगी स्वयं ये डिस्कस, ये कल समझ आ जाएगा। 180 माइनस ईटा माइनस cos 0 प्लस आयटा साइन 0 आएगा, cos 0 1 होता है तो आंसर इज -1। डाउट है स्वयं? यहाँ पे लास्ट में डाउट बच्चे 2 मिनट बाद क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, क्लास खत्म हो रही है तो 1 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे सारे। सर ये cos y प्लस आयोटा पाई कोई इसकी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं बच्चे e की पावर आयटा थीटा का फॉर्मूला होता है ना ये,